जय हिंद बच्चों, मैं बात करने वाली हूँ आप लोग का जो 13 दिसंबर 2025 का पेपर होने वाला है। उसमें जो आप लोग का मानसिक योग्यता का जो पेपर होता है, मेंटल एबिलिटी का, उसके कितने क्वेश्चन होते हैं आप लोग को? उसके 40 क्वेश्चन होते हैं। और कितने नंबर का होता है? 50 नंबर का। तो वो सबसे इम्पोर्टेंट भाग है, क्योंकि वही क्या है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा आधा, मान लीजिए आधा 50 नंबर वही है। तो उसका प्रैक्टिस आप लोग को ज्यादा से ज्यादा करना पड़ेगा, उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानना पड़ेगा, ताकि इसका 50 आप लोग का जरूर आए। तो इसलिए चलिए बताती हूँ इस पेपर में आप लोग का जो है, यही पेपर आप लोग को जरूर आएगा, ऐसे ही क्वेश्चन जरूर आएंगे। तो चलिए मैं वीडियो को शुरू करती हूँ और आप लोग बताती हूँ। तो आप लोग का ये पेपर है और चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। सबसे पहला है कि प्रश्न संख्या 1 से 5 तक के प्रत्येक प्रश्न में 4 आकृति दिया है। क्या? 1, 2, 3। इन 4 आकृति में क्या है? 3 कुछ हद तक, मतलब कुछ हद तक क्या है, सेम है। और चौथा क्या है, मतलब जो एक आंसर है वो क्या है, अलग है। तो उसी को हमको अलग कुछ चुन के दिखाना है। तो चलिए बताते हैं कि इसमें अलग क्या है। देखिए पहला क्वेश्चन में देखिए, इसमें भी ऐसे लाइन बना है, प्लस बना है, जैसे कि ऐसे बना है और ऐसे प्लस बना है। तो देखिए इसमें भी ऐसे बना है, फिर प्लस बना है, फिर इसमें भी चौथा ऑप्शन देखिए, इसमें भी प्लस और ऐसे बना है। हमारा तीसरा क्या बन रहा है? डिफरेंट पड़ा। तीसरा जो है वो क्या है, इन तीनों से भिन्न है। वो क्या बना है, उसमें जीरो करके मतलब ऐसे बना है, प्लस नहीं बनाते, ये क्या है, अलग है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें ए भी सेम दिख रहा है, ए भी सेम दिख रहा है, ए भी सेम दिख रहा है। ये क्या है, अलग दिख रहा है, सेम नहीं दिख रहा है, अलग दिख रहा है। क्या दिख रहा है? अलग। अलग दिख रहा है। कौन सा? चौथा वाला, ठीक है। क्योंकि ये क्या हो गया है, ऐसे इसमें पत्ता 3 ठो बना दिया गया। कैसे? इसमें 2 ऊपर है, 2 है, 2 है, इसमें 3 ऐसे बना दिया गया। देखिए ऐसे ऐसे करके 3 बना दिया, और बाकी तीनों में क्या है, 2 है। तो इसलिए हमारा चौथा सही हो जाएगा। फिर तीसरा क्वेश्चन देखिए कि कौन सा होगा। तीसरा में देखिए ये भी कुछ मतलब ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे है। आई क्या है, पूरा पलट दिया है। तो पूरा पलट दिया तो क्या है, अलग दिख रहा है। तो हमारा तीसरा क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा। फिर चौथा में देखिए ये तीनों क्या है, जो जमीन पर चलते हैं, आप लोग भूमि पर चलते हैं, वो क्या है, मतलब कि ये कार है, ये ट्रक है, और ये बस है, और ये आप लोग का हवाई जहाज। हवाई जहाज कहाँ चलता है? आकाश में चलता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा। फिर देखिए इसमें, देखिए इसमें भी आयत है, ये भी इससे रिलेटेड दिख रहा है, भी इससे। इन तीनों से डिफरेंट क्या दिख रहा है? ये दिख रहा है, क्योंकि ये अलग बन गया, शंकु का आकार का बन गया। तो हमारा इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर चौथा हो जाएगा। फिर आते हैं अगले भाग में। ये भाग फर्स्ट था, ये भाग सेकेंड में। देखिए क्या पूछता है कि 6 से 10 तक की संख्या में क्या है कि 4 आकृतियां दिया है, 1, 2, 3। और उत्तर आकृतियां में क्या जो बिल्कुल क्या है उससे उसके सेम हो, उसको हमको चुनना है। आपको समस्या दे दिया, जो बिल्कुल उसका सेम हो उसी को चुनना है। तो चलिए देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले ये आकृति आपको दिया है, ऐसे ऑप्शन में देखिए सेम कौन सा दिख रहा है, बताइए लोग। ए वाला दिख रहा है। कौन सा? ए वाला। इसके जैसे है कि नहीं? तो हमारा राइट आंसर इसका हो जाएगा, पहला हो जाएगा। फिर दूसरा सातवां क्वेश्चन इसका देखते हैं कि ऐसे दिया है, ठीक है। अब एकदम ऐसे सेम कौन सा दिख रहा है हमें बताना है। तो बताइए कौन सा सेम हो सकता है? ए वाला। क्या हो सकता है? नहीं, आपका सेम दिख रहा है, हाँ ए वाला। दूसरा क्या हो जाएगा, इसका दूसरा हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या दिख रहा है? नहीं, आप लोग का ए नहीं, ये अलग है। ए, हाँ, इसका चौथा हो जाएगा। सॉरी बाबू, इसका चौथा हो जाएगा। ऐसे बना है, फिर ये भी ऐसे बना है, फिर ऐसे। चौथा हमारा इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। फिर इसमें देखिए कौन सा सेम दिख रहा है, 8वां क्वेश्चन। जैसे बना है वैसे ही देखिएगा। इसका हो सकता है आपका कौन सा, तीसरा। क्या हो रहा है, तीसरा आपका इसका सेम दिख रहा है, जैसे बना है वैसे ये भी बना है। फिर इसमें देखिए कौन सा दिख रहा है, 9वां में। 9वां में क किसमें अच्छा बन, जैसे क बनता है उसमें किसमें किसमें क बन रहा है, दूसरा में। किसमें? दूसरा में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन है कि ऐसे सेम किसमें बन रहा है। तो देखिए ऐसे सेम कौन सा बनेगा आपका, ए वाला बन रहा है। कि क्या है, कुछ तो सेम दिख रहा है कि नहीं, चौथा। तो हमारा राइट आंसर 10वां क्या हो जाएगा, चौथा। अब आते हैं भाग थर्ड में। भाग थर्ड में 11 से 15 तक की संख्याओं को मैंने इति करना है, और क्या है, एक भाग गायब है, उसी भाग को हमें चुनना है। और क्या हो, भाग बनाने पर क्या हो, सेम तरह बैठे। मान लीजिए मैं ऐसे बनाती हूँ, ऐसे कर दे रही हूँ, 4 भाग हो गया।
इसमें गुणा, इसमें प्लस, इसमें प्लस, तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, गुणा। गुणा आएगा तो क्या हो जाएगा, एक तरफ से बैठ रहा है कि नहीं, तो इसे ही हमें बताना है। तो देखिए ये बना है, एक का आकृति जो बना है, देखते हैं इसको। 4 भाग है, ऐसे ऐसे ऐसे, हाँ इसी को, इसमें क्या है, 0 है, प्लस 0 प्लस प्लस 0। तो आप ही लोग बताइए इसमें क्या आएगा, सबसे पहले ऐसे आएगा, आएगा कि नहीं, नहीं सॉरी गलत बन गया, सबसे पहले ऐसे आएगा, आएगा ये वाला पोर्शन बनेगा, बनेगा ना। फिर यहाँ क्या होना चाहिए, ये तीनों में प्लस है तो यहाँ प्लस आना चाहिए, और यहाँ क्या, 0। देखिए कौन सा ऑप्शन ऐसा है, तीसरा है, क्या है, तीसरा आप लोग का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 12 क्वेश्चन में, 12 क्वेश्चन में देखिए कैसे बना है, बनाते हैं, बना बनाकर देखिएगा टेस्टी कितना। ऐसे बना है, ए प्लस है, ए प्लस है, तो कौन सा आएगा बताइए, जैसे गुणा प्लस का बताए थे तो यही ना आएगा। ते वाला भाग कहाँ बना है, देखिए दूसरा है, कौन सा है, दूसरा राइट आंसर हो जाएगा। अब 13वां का देखते हैं, 13 का क्वेश्चन। 13 का कैसे बना है, ऐसे, फिर इसका ऐसे, ये वाला भाग आपका खाली है, इसी को बताना है कि क्या आएगा। ठीक है, ए प्लस, ये बिंदु बिंदु। ठीक है, तो देख के बताइए लोग, इधर क्या है, सेम सेम है, तो सेम इसके जैसा कौन सा फिगर बन रहा है, देखिए लोग कौन सा बन रहा है, सेम इसके जैसा फिगर हो, ए वाला बन रहा है, कौन सा, ए वाला। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका पहला हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पहला। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, 14 क्वेश्चन। 14 क्वेश्चन में देखिए कैसे बन रहा है, ये आपका बीच में क्या बना है, गोला बना है, ऐसे हुआ है, ऐसे हुआ है, ऐसे हुआ। इसके देखिए, इसके जैसा इसका है तो इसके जैसा इसका होना चाहिए। तो मान लीजिए इसके जैसा बनाना है तो हमें क्या होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए ए वाला, और फिर ऐसे होना चाहिए। तो ये वाला भाग देखते हैं किधर आएगा, दूसरा है, कौन सा है, दूसरा है, ए वाला भाग हमारा कौन सा होगा, दूसरा होगा। फिर 15 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन में क्या है, मान लीजिए इसके जैसा यह बना है, तो इसके जैसा कौन सा है ये हमें बताना है, तो दूसरा है इसके जैसा। ठीक है, तो ये आकृति बैठ जाएगी। फिर भाग 4 में दिया है कि 16 से 20 तक की संख्याएं हैं, और उसका क्या बताना है कि उसका क्या समस्या दिया है, और एक स्थान पर कौन सी मतलब पूरा करेगी, मतलब कि इसके जैसा, मतलब इसको एकदम पर्टेन में बैठेगा, उसी को बताना है। तो देखिए ये ऐसे हुआ है, फिर ऐसे सीधा सीधा जा रहा है, फिर ऐसे, तो फिर सेम सेम हुआ है, तो सेम इसके जैसा होना चाहिए ना, तो इसके जैसा कौन सा है, दूसरा है। फिर ये सीधा हुआ है, फिर ऐसे हो गया है, फिर ऐसे हो गया है, तो फिर हमारा कैसे होना चाहिए, ऊपर की तरफ होना चाहिए, ऊपर की तरफ होना चाहिए, लेकिन किसकी तरफ होना चाहिए, इस तरफ से होना चाहिए, तो हमारा इसका क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा। फिर देखिए त्रिभुज बना है, ये त्रिभुज बना है, फिर इक्वल बना है, फिर आयत बना है, ये प्लस है, ये गुणा है, फिर आपका आयत बना है, इक्वल त्रिभुज बना है, ये गुणा है और ये प्लस है। तो फिर त्रिभुज बना है, फिर इक्वल बना है, फिर गुणा प्लस है और गुणा है। तो देखिए इसके जैस मतलब यह इसका उल्टा हो गया है। ठीक है, तो इसका उल्टा होना चाहिए ना, तो क्या होगा, त्रिभुज होगा, इक्वल गुणा, मतलब इक्वल आयत होगा, ऊपर क्या होगा, गुणा होगा, नीचे प्लस होगा। तो ये वाला पोर्शन कहाँ बन रहा है, देखिए इसमें बन रहा है, पहले ऑप्शन में बन रहा है। फिर देखिए एक एक फूल निकला है, फिर उसमें से एक डाटी निकली है, फिर 2 निकल गया है, फिर क्या निकलेगा, 3 निकलेगा, तो कौन सा ऑप्शन होगा, तीसरा होगा। फिर इसमें देखिए ऐसे इसमें लाइन बना है, इसमें 0 बना है, तो बताना है। फिर इसके बाद 3 भर गया है, एक 0 यहाँ है। फिर इसके बाद ए वाला इसके सेम है, इसके जैसे है, मतलब इसका क्या हुआ है, अपोजिट हुआ है।
इसका मतलब क्या हो गया, इसका यहाँ हो गया है और इसका यहाँ हो गया, रिप्लेस हो गया है, अपोजिट हो गया। तो इसका अपोजिट क्या होगा बताना है। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। फिर 21वां क्वेश्चन देखते हैं। 21वां क्वेश्चन में क्या है कि आपका फिर त्रिभुज अंदर बना है, फिर उसको भर दिया गया है, फिर आपका बेलन बन रहा है, तो इसको क्या हो जाना चाहिए, भर देना चाहिए। तो इसका क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा। फिर ये आपका शंकु बना है, फिर शंकु क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ हो गया है। फिर आपका ये बेलन बन रहा है, तो बेलन भी क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। तो उल्टा होगा तो कौन सा बनेगा, तीसरा बनेगा। कौन सा बनेगा, तीसरा बनेगा। फिर आपका ये सीधा लाइन में है, फिर ये पट लाइन में हो गया है, फिर इसको सीधा लाइन में है, तो इसका भी क्या होगा, पट होगा। क्या होगा, पट होगा। तो हमारा चौथा सही हो जाएगा। फिर देखिए ऐसे हुआ है, फिर ऐसे इसका उल्टा हो गया है, फिर ये तीन तरफ बना है, तो तीन तरफ बना है, तो इसका क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा, चौथा होगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फिर देखिए ऐसे जीरो है, तो फिर जीरो अब ऐसे बना है। देखिए इसका ये बना है, मतलब इसका ऐसे खड़ा है तो ये पट हो गया है, तो इसका भी क्या होगा, ये खड़ा है तो इधर पट हो जाएगा। तो ऐसा कौन सा बन रहा है आपका, चौथा बन रहा है। कैसा बन रहा है, चौथा बन रहा है। अब देखिए भाग 6 में 26 से 30 तक की ज्यामितीय आकृति में क्या दिया है कि दाईं तरफ चार आकृति है, 1 2 3 4, और उसका दूसरा भाग दाईं तरफ दी गई है। उसको जो क्या करे, इस आकृति को पूर्ण करें। मान लीजिए मैं ऐसे, मतलब वर्ग बनाना है मुझे, तो ऐसे कर दे रही हूँ। ठीक है, तो हमें बताना होगा, तो बताऊंगी कि ऐसे क्या है, वर्ग कैसे बनेगा। इसको काट दूते भाग हमें जोड़ के बताना होगा ना कि वर्ग कैसे बनेगा, तो वैसे इसको बताना है। तो देखिए कैसे बना है, ऐसे बना है, फिर एक कट का काट दिया गया है भाग, तो इसको पूरा करेंगे तो क्या बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है। तो ये वाला पोर्शन कहाँ है, तीसरा है। 27वां में देखिए, 27वां में क्या किया है, ऐसे है, फिर आपका ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है। तो इसको पूर्ण करते हैं, तो इसको पूर्ण करते हैं, तो ए वाला भाग देखिए लोग कहाँ बन रहा है, किसमें बन रहा है, दूसरा में बन रहा है। ठीक है, अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को, कौन सा, 28वां। तो 28वां में देखिए ये पूरा यहाँ से कट गया है, नहीं था यहाँ, तो इसको पूरा करने के लिए कौन सा ऑप्शन होगा, पहला होगा। कौन सा होगा, पहला होगा। ठीक है, अब देखिए 29वां क्वेश्चन, ऐसे है, ऐसे 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 ऐसे, इसको वर्ग बनाना है। तो मान लीजिए ऐसे करेंगे, तो देखिए ये वाला पोर्शन कहाँ बन रहा है, तो कौन सा बन रहा है, ये वाला पोर्शन ऑप्शन नंबर 3 में बन रहा है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, 30वां क्वेश्चन देखिए, ऐसे फिर हम इसको वर्ग में काटते हैं, तो हमें ए वाला पोर्शन कहाँ बन रहा है, देखिए ए वाला बन रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, चौथा राइट आंसर। तो ऐसे ही क्वेश्चन को हल करना है। अब आते हैं भाग 7 में। भाग 7 में क्या दिया है, उसका अपोजिट बताना है। क्या बताना है, उसका अपोजिट क्या होगा। अगर मैं किसी आकृति को दर्पण के पास रखती हूँ तो उसका अपोजिट क्या होगा, तो इसका अपोजिट क्या होगा, तीसरा होगा। अगर ETMR है तो ई होगा, फिर ए होगा, फिर एम होगा, फिर टी होगा, फिर आर होगा, तो इसका क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। आपका इसका अपोजिट, तो इसका अपोजिट इधर है तो इधर आ जाएगा, इस साइड में आ जाएगा। अगर लेफ्ट है तो राइट आ जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा। ठीक है, फिर यह तीर वाला इधर है, तो तीर क्या किधर हो जाएगा, इसके अपोजिट में हो जाएगा। मान लीजिए तीर इधर है, तो दर्पण लगाएंगे तो किधर दिखेगा, इधर, तो इधर दिखेगा। शून्य इधर है, शून्य इधर है, शून्य इधर है, तो शून्य किधर दिखेगा, इधर दिखेगा। अब बिंदु इधर है तो बिंदु इधर दिखेगा। अब बाकी जो रंगने कलाकार, मतलब कि मान लीजिए बना ही देती हूँ, ऐसे है, गलत हो गया। तो ये वाला रंगने वाला इधर होगा, होगा ना, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नहीं चौथा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा। अब 35वां का तीसरा क्या, 35वां का क्या हो जाएगा, ये मतलब थंब किया है तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तीसरा। अब आते हैं भाग, आपके भाग से 8 में। इसमें क्या होता है कि आप लोग को कागज, मान लीजिए इसको
फिर ऐसे करते हैं, तीर बनाते हैं उसको, फिर ऐसे करते हैं, फिर ऐसे करके काटते हैं तो क्या होगा, लेकिन तो क्या बनेगा आप लोग बताइए। सबसे पहले आप लोग का ये क्या होगा, चौथा बनेगा। क्या होगा, चौथा। ये वाला पोर्शन काटेंगे तो ये वाला पोर्शन यहाँ हो कट के बनेगा कि नहीं, तो आपका ये क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा। ठीक है, फिर इसका क्या हो जाएगा, ऐसे बना है तो ऐसे 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 काटेंगे तो होगा ना, तो इसका क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा। ठीक है, 38 का क्या हो जाएगा आपका, 38। 38 का और काटेंगे ये वाला पोर्शन, तो ये वाला पोर्शन आप ऐसे काट रहे हैं, ऐसे काटे हैं। ठीक है, फिर उसको ऐसे कर दिए हैं, ये वाला पोर्शन हो गया। फिर उसको ऐसे करके ऐसे, तो ये वाला किसमें बन रहा है, इसी में बन रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। फिर आप लोग का गोला है, तो गोला का कर रहा है तो किसका हो जाएगा, फिर जीरो है, फिर त्रिभुज है, तो चारों तरफ में बनेगा कि नहीं, तो क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा इसका। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। 40वां। 40वां में अगर काट रहे हैं तो देखिए ये वाला पोर्शन किससे बन रहा है, एच टाइप, तो एच टाइप है किस में बन रहा है, चौथा में बन रहा है। किस में बन रहा है, चौथा, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, चौथा हो जाएगा। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन। फिर देखिए हमारा भाग 9। भाग 9 में क्या करना है आप लोगों को, कि जो आकृति दिया है उसको, मतलब जो टुकड़ों में दिया है उसको जोड़कर आकृति कैसे बनेगी, तो कैसे आकृति बनेगी ये बताना है। तो सबसे पहले आकृति देखते हैं कि आपका पहला ऐसे है, इसको ऐड करके बनाते हैं। फिर ये वाला पोर्शन बनाते हैं, तो ये वाला बनाएंगे तो ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हो जाएगा, नहीं सर अलग बन रहा है थोड़ा, आप लोग को बनाना है ये वाला पोर्शन, तो कैसे बनेगा बता रही हूँ। ये बना, हाँ, सबसे पहले आपका ऐसे बनेगा। ठीक है, ये वाला पोर्शन, फिर आपको कैसे बनाना है, मतलब कि यहाँ से, मतलब ऐसे कर देना है, ऐसे, तो आपका क्या बना है, ये वाला पोर्शन बना कि नहीं। ठीक है, फिर ऐसे लाइन है तो फिर आपको ऐसे खींचेंगे तो ये वाला पोर्शन बन रहा है कि नहीं, तो हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, तीसरा होगा। क्या होगा, तीसरा ऐसे बनेगा। फिर अगला दिया है कि आप लोग का 42वां, तो 42वां में बनाते हैं, तो 42वां में बनाएंगे तो कौन सा बनेगा आपका, चौथा बनेगा शायद, हाँ, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर इसी में ऐड है ऐसे, फिर ऐसे, तो कौन सा बन रहा है, चौथा बनेगा। ठीक है, 43 में आप लोग ऐड करेंगे बनाएंगे तो कौन सा बनेगा आपका, 43 में कौन सा बनेगा आपका, 43 में बनेगा पहला, कौन सा बनेगा, पहला आप लोग का बनेगा। ठीक है, 44 में ऐड करके बनाएंगे तो कौन सा बनेगा, दूसरा बनेगा। ठीक है, और 45 में बनाएंगे तो कौन सा बनेगा, तीसरा बनेगा। कौन सा बनेगा, तीसरा। ऐसे ही बना के ट्राई करके क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिएगा लोग। फिर आप लोग का 10वां भाग और लास्ट ये भी भाग है मानसिक योग्यता का, तो देखते हैं 10वां में। 10वां में बताना है कि इसमें कौन सा ये वाला आकृति जो है छिपा हुआ है इन तीनों चारों में, तो किसमें छिपा है देखते हैं। तो 46 जो क्वेश्चन है उसमें देखते हैं कि ये जो बना है ये वाला किसमें छिपा है, किससे बनता है, तो देखते हैं। तो 46 का आप लोग का क्या हो जाएगा, किसमें यह छिपा है देखते हैं। तो ऐसे तीर बन रहा है और ऐसे है, तो आप लोग का किसमें छिपा है, आप लोग का यह छिपा है, इसमें भी नहीं है, इसमें दूसरे में छिपा है। किसमें है, दूसरे में छिपा है, 46 में। फिर 47 में देखते हैं कि किसमें छिपा है, तो 47 में आप लोग का छिपा है, पहले में छिपा है। किसमें छिपा है, पहले में नहीं, आप लोग का चौथे में छिपा है। किसमें, चौथे में है, क्योंकि चौथे में आप लोग का बन रहा है, पहला में नहीं है, पहला में ऐसे बन जा रहा है। ठीक है, अब आप लोग का 48 क्वेश्चन। 48 क्वेश्चन में देखते हैं किसमें छिपा है, ए वाला पोर्शन देखते हैं किसमें छिपा है, तो ये वाला पोर्शन आप लोग का ये अलग बन गया है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, चौथे में छिपा है। किसमें छिपा है, चौथे में छिपा है। फिर 49 क्वेश्चन में देखते हैं कि ये वाला पोर्शन किसमें छिपा है, तो इस 49 में आप लोग का ये वाला पोर्शन किस पे छिपा है, कैसे बन रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे, ये वाला बनाएंगे, हाँ, तो इस किसमें छिपा है, पहले में छिपा है। ठीक है, 50वां क्वेश्चन देखते हैं कि ये वाला पोर्शन किसमें छिपा है, तो आप लोग का ये वाला पोर्शन इससे
तीसरे में छिपा है। किसमें है? तीसरे में छिपा है। तो ये रहा आप लोग का राइट आंसर, ये रहा आप लोग का मेंटल एबिलिटी का क्वेश्चन। और ऐसे क्वेश्चन पेपर देखने के लिए, पेपर सॉल्व कराने के लिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि आप लोग को डेली वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन जाए, आप लोग देख सकें, अपनी तैयारी बेस्ट कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये आपके सारे किसके थे? मानसिक योग्यता के क्वेश्चन थे जो हर साल आते हैं, इस बार भी जरूर आएंगे 13 दिसंबर के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।